नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम लोग सामान्य अध्ययन जीएस का जो हल प्रश्न पत्र देखेंगे, जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्ज़ाम 2021 जो कि संपन्न हुआ है 24 अप्रैल 2022 का, उसका संपूर्ण हल देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आप में से कई लोगों ने क्वेरी की है फाउंडेशन बैच के बारे में, तो नेक्स्ट ईयर के लिए यानी 22-23 के लिए हमारा यानी नेक्स्ट वैकेंसी आर की जो आने वाली है, जो अगस्त तक आने की पूर्ण संभावना है, उसके लिए हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। अगर आप जुड़ना चाहें तो आप फाउंडेशन कोर्स में जुड़ सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स और मेंस की आपको पैरेलल तैयारी एक साथ कराई जाएगी, जिससे आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस में एकदम से दिक्कत ना हो। तो 9506742546 ये व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे आप आर फाउंडेशन कोर्स लिख के भेज सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से प्रैक्टिस और जो है वीडियो लेक्चर्स नोट्स सब कुछ जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न पत्र का हल देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार की जो है जो वार्षिक कृषि रिपोर्ट 2020-21 की है, यानी हॉर्टिकल्चर रिपोर्ट है, उसके अनुसार जो है विश्व में भारत किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें से सबसे बड़ा उत्पादक भारत है आम और पपीता का। अंगूर में भारत की 7th पोजीशन है, पहले नंबर पे चाइना है। संतरा में जो है भारत 3rd पोजीशन पे है, पहले नंबर पे ब्राज़ील है। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इस तरह से हमारा जो है 2 और 4 ये जो है विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से जल में घुलनशील यानी वाटर सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन हैं? तो इसमें दोनों ही सही हैं, विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही जो है वाटर सॉल्युबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मेट सेट और टेट को जो है इस कोड में लिखा जाता है, तो पेट को कैसे लिखा जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 64। अगला प्रश्न, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सिडबी का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हमको जो है कैलेंडर पर आधारित प्रश्न है। ये बताना है कि वर्ष 2021 का अंतिम दिन क्या था, यानी 31 दिसंबर क्या था। तो गणना करके निकालेंगे तो आपको फ्राइडे या शुक्रवार इसमें सही उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी? तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 56 बार यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। संस्थान दिए हुए हैं और उनकी अवस्थिति दी हुई है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये गोरखपुर में ना होके कहाँ पर है? ये वाराणसी में है। तो इस तरह से सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। रिंगलमैन स्केल किसको नापता है? धुएं को नापता है। इसके बाद हमको लिस्ट की मैच मेकिंग करनी है, तो इसमें सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी रास पंचाध्यायी जो पुस्तक है उसको लिखा है नंददास ने, चैतन्य भागवत लिखा है वृंदावन दास ने, चैतन्य मंगल लिखा है जयनंदा ने, और भक्ति रत्नाकर लिखा है नरहरि चक्रवर्ती ने। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें विटामिन जो है और उनकी प्रकृति को मिलाना है, यानी किस तरह से वो जो है आपस में सुमेलित करना है हमको इसमें। तो इसका सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। विटामिन इसमें से कौन सा है? कैरोटीन है। एंजाइम इसमें कौन सा है? पेप्सिन एंजाइम है जो हमारे स्टमक में होता है। हार्मोन इसमें से कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन है। और प्रोटीन इसमें से कौन सा है? केराटिन है। नेक्स्ट देखेंगे हम जो है यहाँ पर जो है कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं कहते हैं, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न। जिस प्रकार से भाग संपूर्ण से संबंधित है उसी प्रकार चाप किससे संबंधित होगा इसमें? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परिधि, या जिसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? तो भूमध्य सागरीय वन में नहीं मिलते हैं सागौन के वृक्ष। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 14वां प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया? सिमोन बाइल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमैप या केंद्रीय औषधि एवं संगंध पौधा संस्थान कहाँ पर स्थित है? राजधानी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन सा नहीं था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अंबिका चक्रवर्ती। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल जो है एक प्रकार का स्टेरॉयड है। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसको हम लोग NAPCC के नाम से जानते हैं, ये कब लागू की गई थी? 2008 में लागू की गई थी। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये दो कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन से कथन सही हैं ये हमको बताना है। तो इसमें जो है, जो पहला कथन है कि इसका आयोजन, यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है, इसका आयोजन नवंबर 2021 में जयपुर राजस्थान में किया गया था, तो ये गलत है क्योंकि इसका आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ था। बाकी दूसरा जो है बिल्कुल ठीक है, आयोजन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत था। तो इस प्रकार से कथन जो है केवल दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इंडोनेशिया के संदर्भ में इसमें दोनों ही कथन जो है बिल्कुल सही हैं। इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं और 150 से अधिक इसमें सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं। अगला प्रश्न, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें से दोनों ही सत्य हैं। यह मूर्ति नृत्य करते हुए चारों हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है और अपने दाएं कान में यह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किलाए कुहना का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये शेरशाह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी किस देश से संबंधित हैं? तो ये UAE से, यानी संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? हैदराबाद में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मध्य पाषाणकालिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर जो है व्यवस्थित करिए। तो इसमें सही क्रम क्या आ जाएगा? हमारा दूसरा आ जाएगा। सबसे पहले जो है, सॉरी, डी ऑप्शन से जाएगा। सबसे पहले लेखरिया, उसके बाद मैदाह जो कि जो है प्रतापगढ़ में है, उसके बाद जो है पैसरा, उसके बाद बीरभानपुर। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे नाइट्रोजन को किस फॉर्मेट में ग्रहण करते हैं? तो हमेशा जो है नाइट्रेट के रूप में जो है ग्रहण करते हैं फिक्सेशन के दौरान। अगला प्रश्न, ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना को आरंभ किया है? उदय योजना। नेक्स्ट इसमें से देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये जो है मिलेट क्रॉप या मोटे अनाज वाली फसलों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अगला, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति केवल राष्ट्रपति में निहित है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में जो कथन है, इनका हमको परीक्षण करना है। तो इसमें कथन एक ही केवल सही है कि इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण हुई है और ये दक्षिण अमेरिका राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, जबकि पेरू की जगह क्या है? ये इक्वाडोर का हिस्सा है। तो इस तरह से ए यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व में कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं स्थित है? तो इनमें से जो है अमनगढ़ जो है मध्य प्रदेश में नहीं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर, इसमें हमको बादशाह और उनके दीवानों का सुमेलन करना है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, अकबर का मुजफ्फर खान, उसके बाद जो है जहांगीर का हम देखेंगे गियास बेग अतमाउद्दौला, शाहजहां का सादुल्ला खान और औरंगजेब का जो है असद खान। तो इस तरह से डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, उत्तर प्रदेश के कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को बताना है। तो इसमें से हमारा जो है कौन से चले जाएंगे? 2 और 3, दादरी और सिंगरौली।
नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन हम। दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण में किसने छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिजोरम। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि आर्डर ऑफ द ड्रोक ग्याल्पो जो है किस देश के द्वारा जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में दिया गया है प्रधानमंत्री को भारत के? तो ये जो है भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, कहाँ पर की गई? ये हमको बताना है, कलकत्ता में। नेक्स्ट, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में क्या मापा जाता है? डॉप्सन के द्वारा ओजोन परत की सांद्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया है? तो इसमें उड़ीसा के द्वारा 51 पदक जीते गए थे, जिसका बाद में परिणाम आया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 41। वाणिज्य के संदर्भ में यानी कॉमर्स के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन से सही हैं ये हमको बताना है। ये व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। ये कथन जो है गलत है। ये उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के तरीकों का से संबंधित है। तो केवल कथन 2 यहाँ पर हमारा सही होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दो कथन दिए हुए हैं, कौन से सही हैं? यूरोप की राइन नदी के संदर्भ में ये हमको बताना है। तो इसमें जो है पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। राइन नदी उत्तरी जर्मनी का औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है और रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में सही कथन? तो ये 20वां संस्करण नहीं था, ये कौन सा संस्करण था? 25वां संस्करण था, इसलिए केवल दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी केवल बी। इसका आयोजन पुडुचेरी में किया गया था। अलास्का के संदर्भ में हमको दो कथनों को जो है परीक्षण करना है। तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य है, ना कि तेल गैस उत्पादक राज्य है। और दूसरा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसलिए जो है केवल 2 ऑप्शन यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद सुमेलन करना है हमको। तो सुमेलन हमारा जो है पहला ही सही होगा। 21 वर्ष जो है किसकी न्यूनतम अर्हता है? पंचायत सदस्य बनने के लिए। उसके बाद जो है 25 वर्ष जो है राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। 30 वर्ष जो है राज्य विधान परिषद के लिए और 35 वर्ष होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। अगला प्रश्न, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता जो है कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। अगला 47 नंबर देखते हैं, खान मंत्रालय की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत के बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी 1 और 4, यानी कि उड़ीसा और गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोरिंगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के संबंध में कौन से कथन इसमें से सही हैं? उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेष्ठ में सबसे जिला बनाया गया है, ये भी सही है। तो इस तरह से इसके दोनों ही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें सही उत्तर सीधे बता देते हैं आपको, 44 51। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, जिसको यूपी डैश कहते हैं, प्रायोजित की गई है किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। फिर प्रश्न सूचक चिन्ह, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर जो है हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 94। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल नहीं था? तो ये शहर है आपका सी ऑप्शन
तिरुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 जो है, इसमें आपको जो है सारी संस्थाओं की जो है स्थापना का कालक्रम से सुमेलित करना है। तो नाबार्ड 1982, उसके बाद जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो है ये 1992-93 में स्टार्ट हुआ था। किसान क्रेडिट योजना जो है 1998 की है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975। तो अगर इस तरह से हम क्रम लगाएंगे तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट निकलेगा। अगला प्रश्न जो है पारती अर्गा रामसर साइट जो है ये कहाँ पर है, इसके बारे में पूछा गया है। तो एक तो ये गोंडा जिले में है और एक ये पक्षी अभयारण्य, तो दोनों ही जो है इसमें ऑप्शन सही है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे जो है कुछ स्मारक हैं, उनके निर्माताओं से इसको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, बी ऑप्शन इसका सही होगा, अटाला देवी मस्जिद, इब्राहिम साख सरकी। उसके बाद बी देखते हैं छोटा सोना मस्जिद, इसका सही उत्तर क्या होगा, वली मोहम्मद। फिर कदम रसूल नुसरत शाह, और अदीना मस्जिद पांडुआ की सिकंदर शाह ने ये बनवाया था। इनमें से एक प्लांट हार्मोन कौन सा है ये हमको बताना है। तो साइटोकाइनिन जो है एक प्लांट हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, शिव कुमार बटावली। अगला, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो इस पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्वीडन और नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया था, 6th पोजीशन, 6ठा स्थान। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है कब हुआ था, 1952 में। अगला प्रश्न देखेंगे, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यह झील 4 देशों से घिरी हुई है, गलत। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, ये भी गलत। यानी इसमें से जो है दोनों ही गलत हैं, क्योंकि ये 3 देशों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, स्थल और उनसे संबंधित जो है जैन धर्म के 3 तीर्थंकरों का मिलान करना है हमको। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। श्रावस्ती का जो है संभवनाथ से संबंध है, काकंदी का जो है सुविधानाथ से, अयोध्या का ऋषभनाथ जी से, और पभोशा का पद्म प्रभु से संबंध है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से देश जनवरी 2022 को प्रशांत महासागर में शुरू हुए युद्धाभ्यास सी ड्रेन 2022 में शामिल नहीं था। तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं था, फिलीपींस, क्योंकि ये जो है क्वाड का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल स्तरीकरण कोर्स के अंतर्गत संरक्षित हैं। तो इसमें जो है प्याज, आलू और दालें भी आती हैं, यानी कि इसमें आलू जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान के 9th ए में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाइयों को संवैधानिक आधार दिया गया। तो किसको दिया गया, शहरी क्षेत्र को, यानी नगर पंचायत को। तो केवल 2 यहाँ पर सही हैं। पॉलीथीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है, एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। इन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 वाली जो आई है, इसमें जो है कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों दोनों को मिलाकर उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वनाच्छादित है, ऐसे कितने राज्य या जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, 17, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं, मतलब यहाँ पर दिया गया है कि किताब में क्या क्या पार्ट होते हैं, उनको एक सीरियल से हमको लगाना है। तो इसमें सही सीरियल क्या हो जाएगा, इसमें सही सीरियल हो जाएगा हमारा 2, 4, 1, 5, 3, यानी विषय सूची, अनुक्रमणिका, प्रस्तावना, शीर्षक और अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथेस्ट किस भाषा में लिखी है। तो ये लिखी है फारसी भाषा में। अगला प्रश्न देखिए, उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया का संबंध किससे है,
महिला, एससी और एसटी वर्ग से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पॉइंट कैलीमर वन्यजीव पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी, कहाँ हुई थी, पौंडीचेरी में। निम्नलिखित में से एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है, कौन सा नहीं है, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर की श्रेणी में स्टार रेटिंग दी गई है, अलीगढ़। आगे बढ़ते हैं, संसद को कानून निर्माण करने की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है, किसके किसके लिए प्राप्त है, तो सभी के लिए प्राप्त है, भारत का संघ, भारत का प्रदेश, उप प्रदेश, डोमिनियन और विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक और उनकी संपत्ति। तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। 78 नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2017 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है, द यूनियन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण है, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुमारगुप्त फर्स्ट। अगला प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश का कितना लक्ष्य रखा गया था, तो इसका सी उत्तर फिलहाल सही है, लेकिन थोड़ा सा डाउट में है क्योंकि बहुत क्लियरली ये जो है कहीं पर नहीं मिल पा रहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद रुक हो जाए तो राष्ट्रपति का कार्य कौन देखेगा, उनका कार्यभार जो है भारत के प्रधान न्यायाधीश के द्वारा देखा जाएगा। अगला, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम के अनुसार लगाइए। अब ये सारी घटनाएं दी गई हैं इतिहास की, तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा है वो बता दूं आपको, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला, नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 21-22 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं है, तो वो शहर है इंदौर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है, सबसे पहले क्लोन किया गया था भेड़ को सक्सेसफुली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय यानी इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एस सोमनाथ, डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आगे जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन जो है सबसे बड़ी है क्षेत्रफल में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी का बेसिन सबसे बड़ा है इनमें से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नहीं पूछा गया है, माल गुर्जरी। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है, सहरिया। अगला, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे क्या कहते हैं, राइजोम या प्रकंद के नाम से हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग ने कब शुरू किया था, जनवरी 2018 में, जिसको आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी कहते हैं। अगला है डेथ इन बनारस, काफ़ी चर्चित भी रही इधर जो है, किसके द्वारा लिखी गई है, जोनाथन पैरी के द्वारा। आगे में जो है मिसिंग नंबर आपको ज्ञात करना है जो है 28। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था, दौलत खान ने, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला, एंटीबायोटिक्स अधिकता प्राप्त होते हैं किससे, फंजाई से, कौकों से। अगला देखते हैं, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का हमको परीक्षण करना है। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माता था, बिल्कुल सही है,
और दूसरा कथन जो है उसका गलत है। तो केवल एक ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? काबुली चला कल्ले निकलना, ये जो है बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो है केवल एक ऑप्शन जो है सही होगा। जो सही है, ये मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? तो कौन सा आयोग है? अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है, किसमें? 7वीं में। आगे बढ़ते हैं, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, किसमें? 108 में, 108 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगला, मिसिंग नंबर यहाँ पर हमको निकालना है, तो मिसिंग नंबर इसमें से हमारा कौन सा है? इसका उत्तर जो है 10 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से जॉर्डन और तुर्की जो है मध्य पूर्व के हिस्सा नहीं है। अगला जो है, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? ये बलूचिस्तान में है। अगला प्रश्न जो है हमको सुमेलित करना है संगठन और उनके स्थापना वर्ष से। तो ये सभी सुमेलित है अपने सामने। ललित कला अकादमी 1954, संगीत नाटक अकादमी 1952, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959, सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1979। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला, भारत में राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्यों के संदर्भ में कथनों पर हमको विचार करना है। तो इसमें से कौन से सही है हमको ये बताना है। राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या जो है मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। वन्यजीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बालकास झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये कजाकिस्तान में स्थित है। फिर स्थान और उत्तर प्रदेश की जिलों का सुमेलन करना है। इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं देवा शरीफ। देवा शरीफ कहाँ पर है? बाराबंकी में है, ना कि जौनपुर में। इसमें से एक बायोडीजल पौधा कौन सा है? बहुत फेमस है, जैट्रोफा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संबंध में इसमें से जो है सही कथन हमको चुनना है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ना तो एक ना तो दो, दोनों ही इसमें कथन गलत हैं, क्योंकि यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में ना होकर चमोली जिले में है और इसकी ऊंचाई जो दी गई है वो 7120 मीटर होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट, जैव विविधता अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, इनको इनके वर्ष के हिसाब से मिलाना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1992 हो गया, बायोडाइवर्सिटी अधिनियम 2002 हो गया, 1972 हो गया जो है जैव वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, और प्रोजेक्ट टाइगर हो गया 1973। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फॉर्म्स राइट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया है? 2001 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों के नाम और उनके कार्यक्षेत्र से हमको मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर हम देख लेते हैं, बी ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी बीरबल साहनी जो है पेलियो बॉटनी से रिलेटेड थे, केसी मेहता जो है प्लांट पैथोलॉजी से, पी माहेश्वरी ये ब्रायोलॉजी या भ्रूण विज्ञान से, और एम एस स्वामीनाथन आप जानते ही हैं हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, दिसंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया के निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हुए?
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत, नेपाल और मालदीव। अगला प्रश्न देखेंगे, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से यानी किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर से। तो दोस्तों इस तरह से सारे 120 प्रश्नों का हम लोगों ने हल देखा। निश्चित रूप से पेपर मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं कहा जा सकता है, और 405 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी भी डाउट में हैं, जिनका बहुत स्पष्ट उत्तर जो है नहीं मिल पाया है। फिलहाल जितना जो है मैंने अपनी रिसर्च के हिसाब से हो सका उतना सटीक उत्तर आपको देने का प्रयास किया। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।